आ रहे हैं सत्कारजग बाबा बुढ़ा जी वर्गे, उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं सी, उन्हां वर्गा सूझवान ग्रंथी कोई नहीं सी। असीं तो सिर्फ बाबा बुढ़ा जी नूं इत्थे लिया खड़ा करता, उस तो पुत्र मिलते हैं। तो जे कल नूं किसी ने सवाल करता धियां ने कि साडे लई कित्थों दात मिलती है, धियां वाला बाबा किहड़ा, कौन जवाब देवेगा? कित्थों लिया के कौम नूं कित्थे खड़ा कर दिता सी? बाबा बुढ़ा जी की सिर्फ शख्सियत एक पुत्र की दात देन करके है। बाबा बुढ़ा जी की शख्सियत उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं, उन्हां वर्गा सूझवान कोई नहीं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। वो पोथी पढ़ते हैं तो गुरु हरगोबिंद पातशाह कथा करते हैं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। अज असी बाबा बुढ़ा जी के ये गुण भुला ही दिते। असी सिर्फ बाबा बुढ़ा जी किदां मिस्से प्रसादे कनेडा गुरुद्वारा टोरंटो के एरिए उत्थे बाबा बुढ़ा जी के नाम से गुरुद्वारा बनाता। मैं कनेडा गया, मैनूं समागम लई उन्होंने उत्थे बुला लिया भुल भुलेखे। मैं जो गया तो उत्थे लड़ियां लगन पाठां दियां, मिस्से प्रसादे प्याज सारा कुछ। मैं कहा जी इत्थे किदां? कहंदे इत्थे जिन्हां दे पुत्र नहीं हुंदे इत्थे पाठ सुखदे हो। मैं कहा बाबा बुढ़ा जी कनेडा आए सी? मतलब असीं चुक चुका के सब कुछ लै गए। मतलब असीं जदों गए असीं दस देना गोरियां नूं कि तुहाडे पुੱਤ नहीं हुंदा इत्थे आ जाओ, उन्हां वास्ते पुत्र धीआं बराबर ने। मतलब असीं कोई थां छड्डिआ? मतलब की असीं की सिर्फ पुत्र बाबा बुढ़ा जी? बाबा बुढ़ा जी ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गुरु अर्जन साहब नूं भी ਇਹ साबित करना चाहुंदे उन्हूं पुत्रां नाल प्यार है, ਧੀਆਂ नाल प्यार नहीं? ਜਿਹੜੀ बाणी सानूं ਇਹ शख्सियत गुण माफ़ करना बाबा बुढ़ा जी नूं कल्ला कहना पुत्र मिलते हैं, ये बाबा बुढ़ा जी का सत्कार नहीं अपमान कर रहे हैं। वो तो प्रेमी सी, वो तो चरणों के भौरे से अपने गुरु पातशाह जी। असीं इंसाफ नहीं कर रहे इन्हां गल्लां नाल। ते बहुतियां रागियां ढाडियां प्रचारक नूं पता है, पर वो कहंदे की करिए जी, हुण पुत्र चाहिए ने लोकां नूं, पुत मिठड़े मेवे रब सब नूं देवे। ये शब्द चंगे लगदे सानूं, प्यारे लगदे। ते मेरा सवाल है, हुण बेबे नानकी दे घर ना धी सी ते ना, उच्ची बोलिओ, धी पुत नहीं सी हैगा, ते बाबा बुढ़ा जी हैगे सी उदों। बाबा बुढ़ा जी तो गुरु नानक साहब नूं मिल पे सी, ते गुरु नानक साहब जी ते आपां ते गुरु नानक साहब कोलों मंगांगे, वो कह सकदे सी ना इदां भी आ वेखो। माज की वार दा श्लोक है, कह कंचन, कह दा भांडा ते कंचन सोना, सार कहंदे लोहे नूं। कह कंचन टुटे सार, ये तिन्ने चीज़ां जो टुट जांदियां ने। अग्नि गंढ पाए लोहार, इनू अग दे नाल जोड़ दिता जाता है। शब्द की वरत्या इत्थे? लोहार। की शब्द वरत्या जी? ध्यान नाल सुनिओ, गल समझ आ जाएगी। तिन्ने जिहड़े ने सोने दे काम करन वाले नूं की आंदे भला? सुनियार। ते लोहे दा काम करन वाला लोहार, ते कह दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार। पिंडां च आउंदे सी ना कह दे भांडे जोड़न वाले, कली करा लो, इदां उन्होंने साइकिल दे उत्ते रखिया हुंदा सारा जुगाड़, नाले पैडल मारी जाना, नाले वो गांढे लाई जांदे हुंदे सी। हुण तीन शब्द ने, सोने नूं जोड़न वाला सुनियार, कह दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार, ते लोहे नूं जोड़न वाला लोहार। हुण जिहड़ी बाणी है, ये बाणी है काव रूप च, कविता रूप च। हुण गुरु साहब ने तो शब्द वरता लोहार। लोहार मीनिंग इत्थे कारीगर, क्योंकि जे गुरु साहब ते तीन शब्द वखरे वखरे वरते तो काव रूप सैट नहीं सी बैठना। ये तरीका है सतगुर की बाणी समझाउण दा। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। इत्थे लोहार दा अर्थ कॉमन किया जाएगा साझा कारीगर, भावें वो कारीगर सुनियारा है, भावें कारीगर उस ठठियार है, भावें वो कारीगर लोहार है। समझ आई प्यारिओ? अगे चलिए। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार। गोरी मीनू स्त्री, सेती मीनू नाल, पतार मीनू पति। टुट गई ते पुत्ती गंढ पवे संसार। हुण इहदा की अर्थ है? इहदा अर्थ है कई बारी पति पत्नी जो विआह हुंदा कट्ठे हुंदे, बच्चे हुंदे उन्हां दे, पर बनदी नहीं उन्हां दी, तलाक तक नौबत आ गई, डिवोर्स हो गया, बच्चे अदालत ने वंड दिते। पर जिहड़े बच्चे माँ कोल गए जां बाप कोल गए, उन्होंने समा पा के माँ की जां पिता की कमी महसूस हुई, बच्चियां करके पति पत्नी फिर कट्ठे हो गए। जिवें सोना टुट गया, लोहा टुट गया, कह दा भांडा टुट गया, लोहार ने कारीगर ने अग नाल जोड़ दिता,
बच्चियां ने पति पत्नी नूं फिर दोबारा 10-15 साल बाद फिर इकट्ठे करते एक मकान की छत ले, अदालतां दे तलाक होने तो बाद भी। सुनियो हुण गल, जिन्हां घर पुत्र सी पुत्र ने जोड़ता, जिन्हां घर पुत्र नहीं होया धी ने जोड़ते माँ बाप, जिन्हां घर पुत्र धी भी नहीं होया, जिवें वो लोहार शब्द कॉमन शब्द है, इदां ही इत्थे जिहड़ा पुत्ती गंढ शब्द है कॉमन आएगा, कल्ले पुत्र लिए नहीं आएगा। किते पुत्र माँ बाप इकट्ठा कर दिंदे ने, किते पुत्र नहीं हैगा तो धी ने माँ बाप इकट्ठे करते, तो किते धी भी है नहीं पुत भी है नहीं। उत्थे परिवार के जियां ने कहा नहीं हो भरावा, आपां भी अपनी धी नूं कल नूं विआहणा, अपनी भी भैन आपां विआही है। परिवार के मैंबरां ने फिर पति पत्नी का सिर जोड़ दिता। अच्छा जे मान लो परिवार का मैंबर भी कोई ना होवे, दोस्त मित्र विच पै सकदे आ, कोई रिश्तेदार पै सकदे आ। शब्द इत्थे कॉमन है, साझा है। पुत्ती मीनिंग पुत नहीं है, उत्ते पुत दा अर्थ है पुत्तां नाल, धीआं नाल, परिवार के मैंबरां नाल पति पत्नी दी आपस विच फिर समा पा के गंढ पै गई। जिवें लोहे दी लोहे नाल, सोने दी सोने नाल, कैं दे भांडे नाल, पर पाउण वाला कौन सी? कारीगर। पुत्ती गंढ पवै संसार। हुण ध्यान नाल सुणियो, जदों किसी के घर पोतरा हुंदा जां पुत्र हुंदा, हुण कोई बंदा इस शब्द नूं स्थाई बना के गावे भी पुत्ती गंढ पवै संसार, ते विच बैठा नाना उहदा ते हत्थ 2000 के नोट ते जाऊगी नहीं। वो बोलो भाई, उन्हें कहना मेरी तो गंढ पै गई। जे पुत्रां नाल गंढ पैंदी आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं सी चाहुंदे मेरी गंढ समाज नाल दुनिया नाल पई रवे, वो तो एक बचा के लै जांदे अपना नाल। चौं जे कहंदे भी वेखो अजीत सिंह चला गया, जुझार सिंह नाल लै जा, किसी की हिम्मत नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहण दी। उन्हें कहना ठीक है जी तुसीं लै जाओ, जे भाई दया सिंह नाल जा सकदे आ, भाई धर्म सिंह, ये 3 प्यारे नाल जा सकदे आ, तुसीं बाबा जुझार सिंह नूं नाल लै जाओ। पर पातशाह ने चारे दे चारे साडे तो वार दिते। जे पुत्रां नाल, परिवार के बच्चियां नाल, जे सिर्फ औलाद नाल ही दुनिया नाल गंढ पैंदी आ, कि बेबे नानकी दुनिया ते अपनी गंढ नहीं सी पाउणा चाहुंदी? चाहुंदे सी। दुनिया नाल गंढ किद्दां पैंदी आ? सुणियो हुण सारा शब्द सुण लिओ एक बार। हुण गोरी सेती टुटी पधार, पुत्ती गंढ पवै संसार। कहण लगे राजा मंगै दिते गंढ पाए। जदों राजा किसी को टैक्स मंगदा, बाहरलियां कंट्रियां जिहड़ियां तरक्की क्यों करदियां, जिन्नी बंदा तनख्वाह लैंदा उहदी जिहड़ा टैक्स है सरकार के अकाउंट च अपने आप उहदे अकाउंट चों इन्ना लैस हो जाना, तो वह टैक्स मुड़ के पब्लिक उत्ते खर्चिया जाता है, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बराबर। पब्लिक की सरकार नाल कदों गंढ पऊ भी? सरकार नाल पब्लिक का नाता कनैक्शन कदों जुड़ू? राजा मंगे तो पब्लिक देवे की टैक्स। राजा मंगे दिते गंढ पाए, वो टैक्स देवे तो सरकार नाल साडी बन जाएगी। जे टैक्स नहीं तो अंदर दिमाग से एक डर रहेगा। हुण इत्थे तो सारा कुछ ही चोर सिस्टम रलिया होया, थल्लों लैके उत्तों तक चोरी हो रही है। वो माड़े मोटे का मीटर फंड आ जाते, जिहदी फैक्ट्री चल रही है उदां ही उन्होंने कोई नहीं पुछदा। तो इस करके बंदा कहता मैनू की आंदे, वो भी तो कर रहा है। पर बाहर तरक्की क्यों आ? क्योंकि उत्थे हर बंदा भावें कोई $500 कमाउंदा है, 2000 कमाउंदा है, 5000 कमाउंदा है, उहदी उस हिसाब नाल उहदे अकाउंट चों अपने आप टैक्स कट्टिया जांदा। जदों सरकार को जांदा वो टैक्स फिर जिहड़ी सहूलत आ ना सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर मिलती है। जिहदी 5 ਲੱਖ सैलरी उन्होंने भी बराबर सहूलत मिलनी है, जिहदी ਲੱਖ सैलरी उन्होंने भी बराबर मिलनी है। उत्थे कोई वितकरा फिर नहीं है। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखियां गंढ पवै जां खाए। हुण बंदे नूं भुख लगी होवे तो तुसीं उहनूं कहो चल काम कर, वो आंदा काम बाद च करूँ, पहलां शरीर नाल मेरी गंढ ते पवा लो। मेरे ते हत्थ कही नहीं आउणी ਜਦੋਂ तक मेरे पेट च रोटी ना गई, पहलां मैनूं प्रशादे छकाओ, मेरे शरीर च एनर्जी पैदा करो। भुखियां गंढ पवै जां खाए, कालां गंढ नदियां मींह झोल। जदों काल पै जाण, कदी तो वर्खा ज़्यादा होण करके काल पैंदे आ, कदी वर्खा ना होण ते भी काल पै जांदे सी। वर्खा ना होनी, बारिश ना होनी, फसलां ना पकणीਆਂ, अनाज घट होना। कहंदे कालां गंढ जदों काल पै जाण ते नदियां मींह झोल, उदों मींह आने, नदियां भरनियां ते लोकां दीयां फसलां वधिया होणीਆਂ ते वो काल मुक जाने। गंढ प्रीति मिठे बोल, किसी ना गंढ पाउणी होवे ते मिठास जीवन च लियाउणी पैंदी है, मुहब्बत लियाउणी पैंदी है। हर वक्त तुसीं कड़ू कड़ू करते रहोगे तो वक्त आएगा तुहाडे परिवार के मैंबर भी तुहाडे कोलों किनारा कर जाणगे। एक घर का जानवर भी प्यार का भुखा हुंदा है
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਇਆਂ ਗੰਢ, ਆਹ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਮੋਇਆਂ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਇਆਂ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸੱਤ ਹੋਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਏਤ ਗੰਢ ਵਰਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਹਟਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਠੱਲ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਚੱਪ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ? ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੰਢ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ। ਮੋਇਆਂ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਦਬ ਕਰਾਂਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਘਰ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਮੈਕਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਧੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧੀਆਂ? ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਬਾਲਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰੇ ਆਸਾ, ਸੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ 20-30 ਸਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੋਗੇ ਕਿਤੇ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਹੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਆਲੂ ਕਾਟ ਦਿਆ ਪੱਠੇ ਬਾੜ ਦੀਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਧੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੈ ਜਵਾਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਝ ਡੇਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਆਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋ ਹੈ। ਜਿੱਦਣੇ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੂਕਰ ਬਣੀਏ ਕਿਹਦੇ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ।